इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस वैक्सीन के वितरण के संदर्भ में। हो क्या रहा है, जो डेवलप्ड नेशन हैं, जो विकसित देश हैं, वे कोरोना वायरस वैक्सीन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश में संग्रहित करने की कोशिश कर रहे हैं। विकसित देश चाहते हैं कि सिर्फ उन्हीं के लोगों को कोरोना वायरस वैक्सीन मिले। एडिटोरियल कहता है कि भाई जो कम विकसित देश हैं, जो गरीब देश हैं, उन्हें भी कोरोना वायरस वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए विकसित देशों को प्रयास करना चाहिए। अ मॉरल टेस्ट, एक नैतिक परीक्षण, कि भाई ये जो कोरोना वायरस वैक्सीन है, इसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो यह पूरे विश्व के सामने एक नैतिक परीक्षण है कि भाई आप जो है नीतिपूर्ण आचरण को अपनाते हुए, अगर आप विकसित देश हैं, आपके पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है, तो आप गरीब देशों की भी मदद करें। प्रिविलेज्ड नेशंस, इसका मतलब हुआ ऐसे राष्ट्र जिनको विशेषाधिकार प्राप्त हैं, है ना, जो कि डेवलप्ड हैं। मस्ट इम्प्रूव ग्लोबल अवेलेबिलिटी, तो ऐसे विकसित देशों को या ऐसे विशेष अधिकार प्राप्त राष्ट्रों को क्या करना चाहिए? मस्ट इम्प्रूव, जरूर सुधारना चाहिए। किस चीज़ को? ग्लोबल अवेलेबिलिटी। ग्लोबल अवेलेबिलिटी का मतलब हुआ वैश्विक उपलब्धता। एंड इक्विटेबल, इक्विटेबल का मतलब हुआ न्यायोचित, न्यायपूर्ण। एक्सेस का मतलब है पहुंच, ऑफ वैक्सीन्स। तो ये जो प्रिविलेज्ड नेशंस हैं, इनको कोशिश करनी चाहिए कि ये जो कोरोना वायरस वैक्सीन है, यह वैश्विक रूप से सभी को उपलब्ध हो सके और सभी को न्यायपूर्ण रूप से इसकी पहुंच हो। एक्सेस ऑफ वैक्सीन्स, कि भाई जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं, उनकी पहुंच में यह कोरोना वायरस वैक्सीन आ सके। इसके लिए प्रिविलेज्ड नेशंस को कोशिश करनी चाहिए। देखो, एक तो शब्द होता है इक्वल, इस इक्वल का मतलब होता है बराबर, और एक होता है इक्विटेबल। ध्यान देना, एक तो है इक्विटेबल और एक है इक्वल। इक्वल का मतलब होता है बराबर बंटवारा। जैसे एक व्यक्ति है, वो है 100 किलो का, और एक व्यक्ति है 50 किलो का। अब अगर आपने इक्वल बंटवारा किया तो 10 रोटी इसे दे दी और 10 रोटी इसे दे दी, ये तो हुआ इक्वल बंटवारा। लेकिन इक्विटेबल बंटवारे का मतलब है कि भाई ये 100 किलो का व्यक्ति है, तो इसको ज़्यादा रोटी की ज़रूरत है, तो इसको दी जानी चाहिए, एक तरीके से आप कह सकते हो 12 रोटी या फिर 15 रोटी, और इसे दी जानी चाहिए, आप कह सकते हो कि 5 रोटी या फिर 7 रोटी। इसको बोलेंगे हम इक्विटेबल। इक्विटेबल का मतलब है एक तरीके से न्यायोचित, न्याय संगत, और इक्वल का मतलब है बराबर। आगे देखते हैं। अ ईयर आफ्टर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड कोविड-19 अ पेंडेमिक, कि भाई एक साल बाद, कि ये जो हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसने कोविड-19 को पेंडेमिक यानी वैश्विक महामारी, कि कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया गया उसके एक साल बाद, यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैज़ क्रिटिसाइज्ड, कि भाई ये जो संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल हैं, जिनका नाम है एंटोनियो, इन्होंने इस बात को क्रिटिसाइज किया है, इस बात की आलोचना की है। किस बात की आलोचना की है इन्होंने? कि द मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ वैक्सीन नेशनलिज्म एंड होर्डिंग, कि भाई कई सारे उदाहरण देखने को मिले हैं। किस बात के? वैक्सीन नेशनलिज्म, कि भाई कोरोना वायरस वैक्सीन को लेके राष्ट्रवाद दिखाने की कोशिश की जा रही है। एंड होर्डिंग, होर्डिंग का मतलब, होर्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना, है ना, संग्रहित कर लेना, इकट्ठा कर लेना, कि भाई कई जो राष्ट्र हैं वे क्या कर रहे हैं, कोरोना वायरस वैक्सीन को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरीके से वैक्सीन राष्ट्रवाद देखने को मिल रहा है, कि भाई सब लोग ये चाह रहे हैं, मतलब कई राष्ट्र ये चाह रहे हैं कि भाई हमारे राष्ट्र को मिल जाए वैक्सीन, बाकी भाड़ में जाएं। और इस तरह से कई जो राष्ट्र हैं वे अपने लिए ही वैक्सीन को जुटाने में लगे हुए हैं। तो इस बात की आलोचना की है यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने। आगे देखते हैं। इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में ऐसा देखने को मिल रहा है। मेकिंग अवेलेबल वैक्सीन्स इक्विटेबली प्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट मॉरल टेस्ट ऑफ आवर टाइम, कि भाई आज के समय की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा नैतिक परीक्षण जो है, वो है समान रूप से मेकिंग अवेलेबल वैक्सीन इक्विटेबल, कि भाई न्यायोचित रूप से सभी को वैक्सीन उपलब्ध कराना आज के समय का सबसे बड़ा नैतिक टेस्ट है ना, सबसे बड़ी नैतिक परीक्षा है हमारे सामने। वो है कि सभी को न्यायोचित रूप से वैक्सीन उपलब्ध कराना। ही एडेड, उन्होंने इस बात को ऐड किया, कौन ने? यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। एग्जॉर्टेशन का मतलब होता है प्रोत्साहन, है ना, किसी को आप एनकरेज करते हो, प्रोत्साहन देते हो, है ना, उसको बोलते हैं एग्जॉर्टेशन। इन स्पाइट ऑफ एग्जॉर्टेशंस बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस
and efforts to pool resources in a way that all countries could at the earliest begin inoculating at least a fraction इन स्पाइट ऑफ का मतलब हुआ के बावजूद, एक्सोर्टेशन का मतलब है प्रोत्साहन, बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कि भाई कई सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, वे लगातार इस बात के लिए जोर दे रही हैं, लगातार इस बात को प्रोत्साहित कर रही हैं, इस बात के एफर्ट्स कर रही हैं। किस बात के एफर्ट्स कर रही हैं? वो किस बात के लिए जोर दे रही हैं? टू पूल रिसोर्सेस। देखो पूल का मतलब होता है इकट्ठा करना, कि भाई जो भी संसाधन हमारे पास हैं, है ना, खास करके कोरोना वायरस वैक्सीन के संबंध में जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं उनको इस रूप में इकट्ठा किया जाए इन अ वे दैट ऑल कंट्रीज कुड एट द अर्लीस्ट, कि सारे की सारे देश, कुड एट द अर्लीस्ट कि सारे की सारे एक देश जो हैं वे जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकें, बिगिन कर सकें क्या? इनोकुलेटिंग का मतलब है टीका करना, कोरोना वायरस का टीका लगाना। एटलीस्ट कम से कम। अ फ्रैक्शन का मतलब है एक छोटा ग्रुप, फ्रैक्शन का मतलब होता है तबका, समूह, ग्रुप ऑफ देयर मोस्ट वल्नरेबल, कि भाई किसी भी देश में सबसे ज़्यादा जो कमज़ोर व्यक्ति हैं, वल्नरेबल का मतलब है जो बहुत जल्द कोरोना वायरस की चपेट में आ सकते हैं, कि कम से कम जो मोस्ट वल्नरेबल व्यक्ति हैं उस ग्रुप को तो कोरोना वायरस की वैक्सीन मिल सके, इसके लिए तो हमें प्रयास करना चाहिए। सेवरल कंट्रीज वर अनेबल टू एडमिनिस्टर अ सिंगल डोज, कि भाई विविध, सेवरल कंट्रीज का मतलब है कि भाई कई कंट्रीज वर अनेबल, वे इस योग्य नहीं थे, टू एडमिनिस्टर, एडमिनिस्टर का मतलब होता है ड्रग, दवा वितरित करना, औषधि वितरित करना, टू एडमिनिस्टर अ सिंगल डोज ऑल्थो वैक्सीन्स वर बिगिनिंग टू बी स्टॉक पाइल्ड। स्टॉक पाइल का मतलब होता है इकट्ठा करना किसी चीज़ को, जब आप एक ढेर लगा लेते हो ना किसी चीज़ का इकट्ठा करके, उसको बोलते हैं स्टॉक पाइल। तो एडिटोरियल कह रहा है कि भाई अभी भी कई देश ऐसे हैं जो कि अपने लोगों को कोरोना वायरस वैक्सीन की सिंगल डोज भी वितरित नहीं कर सके। हालांकि ऑल्दो वैक्सीन्स वर बिगिनिंग टू बी स्टॉक पाइल्ड सिंस नवंबर लास्ट, हालांकि ये जो वैक्सीन है इसका संग्रहण, इसको इकट्ठा करने का काम कब से शुरू हो गया था? नवंबर लास्ट से शुरू हो गया था। तो ये पूरा का पूरा एक बड़ा सेंटेंस है। एक बार फिर मैं इसकी यहाँ से यहाँ तक हिंदी करने की कोशिश करता हूँ कि भाई लगातार प्रोत्साहन दिए जाने के बाद कि कई जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने लगातार इस बात के लिए इनकरेजमेंट दिया है, इस बात के लिए एफर्ट्स किए हैं कि भाई जो भी संसाधन हमारे पास हैं उनको संग्रहित किया जाए, जो भी संसाधन हैं उनको इस प्रकार से संग्रहित किया जाए कि सारे के सारे देश जो हैं वे कम से कम जितनी जल्दी उनको मिल सके वो मिलना चाहिए, कि जितनी जल्दी हो सके वे पा सकें, क्या पा सकें? कि वे अपने लोगों का टीकाकरण शुरू कर सकें, कि कम से कम जो कई देश हैं उनके एक ग्रुप को, ऐसा ग्रुप जो कि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, जो कि सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस की चपेट में आ सकता है, कि कम से कम उसे तो कोरोना वायरस वैक्सीन की एक डोज तो मिले कम से कम। सेवरल कंट्रीज वर अनेबल टू एडमिनिस्टर अ सिंगल डोज, कि कई सारे देश जो हैं वे एक कोरोना वायरस की सिंगल डोज भी नहीं जुटा पाए। हालांकि वैक्सीन जो है इसका इकट्ठा होना कब से जारी है? नवंबर के लास्ट से। इन अफ्रीका, अफ्रीका की अगर हम बात करें, ओनली 13 कंट्रीज, की मात्र 13 देश, अकॉर्डिंग टू के अनुसार द ब्लूमबर्ग, कि भाई अफ्रीका के संदर्भ में अगर हम बात करें तो मात्र 13 कंट्रीज है ना, ओनली 13 कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग ट्रैकर, है ना, कि ब्लूमबर्ग ट्रैकर के अनुसार हैव बिगन वैक्सीनेटिंग, कि अफ्रीका में मात्र 13 देश जो हैं उन्होंने टीकाकरण प्रारंभ किया है ना, कि भाई उन्होंने टीकाकरण प्रारंभ कर दिया, हैव बिगन वैक्सीनेटिंग। इन कंट्रास्ट, अब इसके विरोध में अगर देखें, देखो कॉन्ट्रास्ट शब्द का मतलब होता है जब दो चीजों में आप अंतर दिखाते हुए बात करते हो ना, दो विरोधाभासी बातें आप करते हो तब बोलते हो इन कॉन्ट्रास्ट। ओवर 10% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन हैज बीन फुली वैक्सीनेटेड। देखो एक और तो हालात ये हैं कि अफ्रीका में मात्र 13 देशों में वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है। दूसरी ओर 10% से भी ज़्यादा, कि अमेरिका की जो 10% से भी जो ज़्यादा जनसंख्या है उसको पूरी तरीके से वैक्सीनेट कर दिया गया है ना। अमेरिका की 10% से भी ज़्यादा जनसंख्या जो है उसका कोरोना वायरस का टीकाकरण हो चुका है। और गॉट बोथ डोजेस, या फिर 10% से भी ज़्यादा जनसंख्या अमेरिका की ऐसी है जिसे कोरोना वायरस वैक्सीन की दोनों डोज मिल चुकी है। एज हैज़ 3% ऑफ द ईयू, इसी प्रकार से जो यूरोपियन यूनियन है उसकी 3% जनसंख्या जो है उसे कोरोना वायरस वैक्सीन की दोनों डोज मिल चुकी है।
तो देखो ये कितना कंट्रास्ट देखने को मिलता है, कितना विरोध देखने को मिलता है कि भाई एक और तो अफ्रीका है जहाँ 13 देश ऐसे हैं जो कि भाई ओनली मात्र 13 देश ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन स्टार्ट किया है, और दूसरी ओर अमेरिका है या फिर यूरोपियन यूनियन है ना। अमेरिका की बात करें तो 10% से भी ज़्यादा जनसंख्या जो है उसको पूरी तरीके से वैक्सीनेट कर दिया गया है, उसे पूरी तरह से टीकाकरण उपलब्ध हो चुका है। द परसेंटेज इज नियरली डबल। अब ये 10% और ये 3% की हमने बात की ना, ये प्रतिशत का आंकड़ा जो है लगभग डबल हो जाता है वैन अकाउंटिंग फॉर, जब हम इस बात का लेखा जोखा करते हैं, वैन अकाउंटिंग फॉर देयर पॉपुलेशंस दैट हैव गॉट एटलीस्ट 1 डोज। कि भाई अगर हम ये पूछें कि अमेरिका की कितनी प्रतिशत जनसंख्या है जिसे कम से कम कोरोना वायरस वैक्सीन का 1 डोज तो मिल चुका है, तो आंकड़ा डबल डिजिट हो जाता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अमेरिका की जनसंख्या है, उसे कम से कम 1 डोज तो मिल ही चुका है। रीचिंग एज हाई, वो आंकड़ा इतना ऊपर पहुंच जाता है, एज हाई एज, ये लिखा हुआ ना एज हाई एज, कि लगभग ये मानो इतना पहुंच जाता है, कितना 34% इन द यूके की, अगर हम यूके की बात करें है ना, यूनाइटेड किंगडम की अगर हम बात करें, और हम ये कहें कि भाई ऐसे लोग जिनको कि कम से कम 1 डोज मिल चुकी है, तो 34% लोग ऐसे हैं यूके में जिनको कि कम से कम कोरोना वायरस की 1%, जिनको कि कोरोना वायरस की कम से कम 1 डोज मिल चुकी है। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई अगर सिर्फ 1 डोज की अगर हम बात करें तो ये परसेंटेज का आंकड़ा जो है वो और भी ज़्यादा हो जाता है। इंडिया इज द थर्ड बिगेस्ट वैक्सीनेटर अमॉन्ग कंट्रीज, कि भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा टीकाकरण करने वाला देश है पूरे विश्व में। हैविंग एडमिनिस्टर्ड अबाउट 26 मिलियन डोजेस, कि भारत क्या कर चुका है, हैविंग एडमिनिस्टर्ड, एडमिनिस्टर्ड का मतलब मैंने आपको बताया था औषधि वितरित करना, औषधि प्रदान करना। हैविंग, और हैविंग के साथ में जब आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो ना, इसका मतलब होता है ऐसा कर लेने के बाद, जैसे हैविंग ईटन, खाना खा लेने के बाद में, है ना। हैविंग एडमिनिस्टर्ड अबाउट 26 मिलियन डोजेस, तो भारत अब तक कितने डोज उपलब्ध करा चुका है, 26 मिलियन डोज कोरोना वायरस वैक्सीन की भारत जो है उपलब्ध करा चुका है। और अबाउट लगभग, और या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो लगभग 1.91 डोजेस पर 100 पीपल, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि प्रत्येक 100 व्यक्ति पे 1.91 डोज भारत जो है उपलब्ध करा चुका है अपने लोगों को। बट इट हैज़ फुल्ली वैक्सीनेटेड ओनली 0.3% ऑफ इट्स पॉपुलेशन, लेकिन भारत मात्र 0.3% जनसंख्या जो है उसे पूरी तरीके से वैक्सीनेट कर पाया है ना। वाइल इंडिया हैज़ अर्नड लॉरेल, देखो अर्न लॉरेल का मतलब होता है सम्मान प्राप्त करना, आपने कुछ किया है ना, उसके लिए अगर मैं आपको कहता हूँ ना कि अर्न लॉरेल, तो इस अर्न लॉरेल शब्द का मतलब होता है एक तरीके से प्रशंसा प्राप्त, है ना, एक तरह से आप कह सकते हो कि भाई किसी की प्रशंसा प्राप्त करना, आपने कुछ किया है, कुछ उल्लेखनीय किया है। तो वाइल इंडिया हैज़ अर्नड लॉरेल फॉर इट्स वैक्सीन डिप्लोमेसी, कि भाई वैक्सीन से संबंधित जो डिप्लोमेसी है, कि भाई वैक्सीन से संबंधित जो नीति भारत ने अपनाई है उसके लिए भारत ने प्रशंसा प्राप्त की है, भारत को इस बात के लिए एक तरीके से सराहा गया है। लेकिन इसके बावजूद द फैक्ट इज दैट, तथ्य यह है कि देर आर सेवरल पब्लिक हेल्थ सेंटर्स, विलेजेस एंड डिस्ट्रिक्ट्स, कि भाई कई सारे एक तरीके से आप कह सकते हो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े हुए सेंटर हैं, गांव हैं, जिले हैं, वेयर जहां पर कि नो वैक्सीन्स हैव बीन एडमिनिस्टर्ड, जहां पर कि किसी भी तरह की वैक्सीन को वितरित नहीं किया गया है। दो यद्यपि वैक्सीनेशन इन द सेकेंड फेज अपीयर्स टू हैव पिक्ड अप, कि भाई ये जो दूसरा चरण की शुरुआत की गई है ना कोरोना वायरस वैक्सीन के डोज प्रदान करने के, जो दूसरे चरण की जो शुरुआत की गई है, उस दूसरे चरण की शुरुआत में ऐसा प्रतीत होता है कि टू हैव पिक्ड अप, कि भाई उसने रफ्तार पकड़ ली है ना। टू हैव पिक्ड अप का मतलब है कि भाई कोरोना वायरस वैक्सीनेशन की भारत में दूसरे चरण की जो शुरुआत है उसमें ऐसा लगता है कि उसने रफ्तार पकड़ ली है। देर वर ओनली, लेकिन फिर भी एडिटोरियल क्या कहता है कि देर वर ओनली 1.7 मिलियन इनोकुलेशंस ऑन फ्राइडे इवनिंग एज अपोज्ड टू द प्लान्ड वैक्सीनेशन कैपेसिटी ऑफ 5.4 मिलियन। एडिटोरियल कहता है कि भाई ठीक है, कोरोना वायरस वैक्सीनेशन का जो दूसरा चरण है उसने रफ्तार पकड़ ली है, लेकिन फिर भी शुक्रवार के आंकड़ों की अगर हम बात करें
तो सिर्फ 1.7 मिलियन टीकाकरण किए गए। देखो, किसी को इनोकुलेट करने का मतलब होता है किसी को टीका लगाना, तो सिर्फ 1.7 मिलियन लोगों को जो है टीका लगाया गया फ्राइडे की इवनिंग तक, है ना, एज अपोज टू इसके विरोध में। भाई जबकि प्लान किया था हमारा, अगर एक तरीके से हम तुलना करें तो प्लान था हमारा कितने लोगों को टीकाकरण करने का, 5.4 मिलियन ये कैपेसिटी थी हमारी, ये टारगेट था, शुक्रवार तक का हमारा टारगेट था कि 5.4 मिलियन लोगों का टीकाकरण हो जाना चाहिए था, लेकिन हम कितना अचीव कर पाए टारगेट को, सिर्फ 1.7 मिलियन तक। India aims to inoculate at least 250 million with 2 doses from March July फ्रॉम, भाई इंडिया एम्स टू, अब देखो भाई भारत का उद्देश्य क्या है, भारत का उद्देश्य टीकाकरण करना, कितने लोगों का, एटलीस्ट 250 मिलियन विथ 2 डोजेस फ्रॉम मार्च जुलाई, कि भाई भारत का प्रोग्राम है पूरा की पूरा कि मार्च से लेके और जुलाई के बीच में लगभग कम से कम 250 मिलियन जो लोग हैं उनको कोरोना वायरस की 2 डोज उपलब्ध कराई जाए। 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, या फिर और ओवर 3.3 मिलियन डोजेस पर डे, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि मार्च से जुलाई के बीच में भारत का प्लान है कि प्रत्येक दिन, मार्च से जुलाई के बीच में प्रत्येक दिन 3.3 मिलियन लोगों से भी ज़्यादा लोगों को जो है कोरोना वायरस वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई जाए। बट एट बेस्ट, लेकिन अगर हम एकदम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बिल्कुल बेस्ट अगर बात करें, सर्वोत्तम अगर हम बात करें, इंडिया हैज़ एडमिनिस्टर्ड 1.8 मिलियन डोजेस पर डे, कि भाई भारत का जो अभी तक का सर्वाधिक बेहतर जो एक तरीके से प्रदर्शन रहा है ना, वो ये रहा है कि भारत ने उपलब्ध कराया है, प्रदान किया है क्या, 1.8 मिलियन डोजेस पर डे, कि भारत ने वर्तमान की संदर्भ में अगर हम बात करें तो अब तक भारत ने ज़्यादा से ज़्यादा 1.8 मिलियन पर डे के आंकड़े को छुआ है कोरोना वायरस वैक्सीन उपलब्ध कराने के मामले में। देयर इज ऑल्सो एन अपरेंट, अपरेंट का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर, क्लास डिवाइड, क्लास डिवाइड का मतलब है एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि भाई एक तरीके से हम क्या देखते हैं कि भाई कुछ जैसे एक तरीके से वेल एजुकेटेड लोग हैं या फिर अमीर जो लोग हैं उनको कोरोना वायरस जो है थोड़ी आसानी से मिल पा रही है, जबकि जो गरीब लोग हैं या पिछड़े हुए लोग हैं या जिनको कम जानकारी है उन्हें कोरोना वायरस वैक्सीन जो है थोड़ी लेट उपलब्ध हो रही है या उपलब्ध नहीं हो पा रही। ये डिटेल कहना चाह रहा है कि भाई एक हमें क्लास डिवाइडेशन देखने को मिलता है कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है क्लास डिवाइड, विथ द रिच एंड दोज बेटर इन्फॉर्म, कि वे लोग जो कि अमीर हैं, द रिच का मतलब है यहाँ पे अमीर लोग, या फिर द रिच एंड दोज बेटर इन्फॉर्म, या फिर ऐसे लोग जिनको कि कोरोना वायरस वैक्सीन के संबंध में बेहतर जानकारी है। डिसप्रपोर्शनेटली का मतलब है गैर अनुपातिक रूप से, गेटिंग वैक्सीनेटेड, कि भाई जो अमीर लोग हैं या फिर ऐसे लोग जिनको कि बेहतर सूचनाएं उपलब्ध हैं इनको तो वैक्सीनेशन मिल रहा है ठीक तरीके से, एज कंपेयर्ड टू, तुलनात्मक रूप से अगर हम बात करें द पुअर, द पुअर का मतलब है गरीब लोग, कि भाई अमीर लोगों की तुलना में और गरीब लोगों से अगर हम तुलना करें कि भाई एक तरफ तो हो गए हमारे अमीर लोग और एक तरफ हो गए गरीब लोग, तो उनकी तुलना में अमीर लोगों को कोरोना वायरस वैक्सीन बिल्कुल क्लियर कट जल्दी उपलब्ध होती नजर आ रही है, ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। दस इस प्रकार अलोंग विथ द ग्लोबल इनइक्विटी इन एक्सेसिंग वैक्सीनेशन, अलोंग विथ का मतलब है के साथ में, कि ग्लोबल असमानता तो हमें देखने को मिल ही रही है, वैश्विक असमानता हमें देखने को मिल रही है इन एक्सेसिंग वैक्सीनेशन, कि कोरोना वायरस जो वैक्सीन है इसको प्राप्त करने में पूरे वैश्विक रूप से हमें असमानता दिखाई दे रही है। इंडिया इज सीइंग, इसी प्रकार से भारत भी देख रहा है, क्या देख रहा है, अ वर्जन ऑफ इट, कि भाई पूरे विश्व में कोरोना वायरस वैक्सीन को प्राप्त करने में असमानता दिखाई दे रही है, इसी तरह का संस्करण भारत में भी देखने को मिल रहा है, यानी कि भारत में भी कोरोना वायरस वैक्सीन को प्राप्त करने में असमानताएं नजर आ रही हैं। प्ले आउट, प्ले आउट का मतलब होता है किसी चीज का घटित होना, यानी कि भारत में भी ये घटित हो रहा है। क्या घटित हो रहा है भारत में, जो पूरे विश्व में घटित हो रहा है, पूरे विश्व में क्या घटित हो रहा है कि पूरे विश्व में कोरोना वायरस वैक्सीन जो है यह समान रूप से उपलब्ध नहीं हो पा रही है, इसी प्रकार से भारत में भी कोरोना वायरस वैक्सीन सभी को न्यायपूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं हो पा रही है। 3 months सिंस वैक्सीनेशन बिगन,
ये टाइम पीरियड बताया गया है कि भाई 3 महीने हो गए हैं सिंस वैक्सीनेशन बिगन, कि भाई जब से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई भारत में, इस बात को 3 महीने हो गए, तब से अब तक हम ये देख रहे हैं कि भारत में भी कोरोना वायरस वैक्सीन की उपलब्धता के मामले में असमानता देखने को मिल रही है। द इनइक्वलिटी वाज एक्सपेक्टेड, कि भाई ये जो असमानता है इसकी उम्मीद थी, है ना, इसकी एक्सपेक्टेशन हम कर रहे थे। एज लाइक मैनी रिच कंट्रीज, भाई जैसा कि कई जो संपन्न देश हैं उनमें कोरोना वायरस वैक्सीन के संबंध में असमानता हमें देखने को मिली, ऐसी असमानता की उम्मीद भारत में भी थी। द यूएस कॉन्ट्रैक्टेड विथ मैनी वैक्सीन कंपनीज, देखो अमेरिका ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, है ना, एक तरीके से एक तरीके से आप कह सकते हो कि समझौता कर लेना विद मैनी वैक्सीन कंपनीज फॉर सेवरल टाइम्स द डोजेस इट नीडेड, कि भाई अमेरिका ने क्या किया, कई जो वैक्सीन कंपनीज हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, है ना, कि भाई यानी कि अमेरिका को जितनी डोज की ज़रूरत है उससे कई गुना ज़्यादा, सेवरल टाइम्स का मतलब यहाँ पे कई गुना ज़्यादा, यानी कि अमेरिका ने कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कोरोना वायरस वैक्सीन खरीदने का। और कितनी वैक्सीन खरीदने का, जितनी की ज़रूरत है उससे कहीं गुना ज़्यादा खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया अमेरिका ने। इट वॉज प्रेसाइसली दिस, अगर हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखें ना, प्रेसाइसली का मतलब है बिल्कुल सटीक रूप से, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, तो यही वो कारण था दैट हैड लेड टू कंसर्न्स का मतलब है चिंताएं, भाई यही वो कारण था कि भाई आपको जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा आप करार कर लेते हो वैक्सीन खरीद लेने का, तो स्पष्ट रूप से यही वो कारण था दैट हैड लेड टू कंसर्न्स ऑफ वैक्सीन नेशनलिज्म, जिसके चलते ये वैक्सीन राष्ट्रवाद की चिंता पैदा हुई, है ना, जो कि कारण बना। लेड टू का मतलब है कारण बनना, कि ये जो वैक्सीन नेशनलिज्म हम देखते हैं ना, कि भाई एक देश कोरोना वायरस वैक्सीन को इकट्ठा करने में लगा हुआ है, अपने सिर्फ अपने देश के लोगों का भला चाह रहा है, तो ये जो वैक्सीन नेशनलिज्म हमें देखने को मिला, इसका स्पष्ट रूप से कारण इस यही था कि भाई ये जो अमेरिका ने शुरुआत की ना, द पाइपलाइन ऑफ सप्लाई वाज लार्जली डिपेंडेंट ऑन इंडिया एंड चाइना। पाइपलाइन ऑफ सप्लाई, कि भाई अगर हम सप्लाई की चेन की अगर हम बात करें, है ना, यहाँ पे पाइपलाइन ऑफ सप्लाई का मतलब है कि सप्लाई की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट थी, निर्भर थी भारत और चाइना पे, कि भारत और चाइना जो है ऐसे राष्ट्र हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करने वाले देश हैं, है ना, वैक्सीन की। द सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक एंड सेवरल अदर फार्मा कंपनीज आर प्राइवेट एंटाइटीज, एंटाइटीज का मतलब है इकाई, बॉडी, कि भाई कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने वाली जो कंपनीज हैं जैसे कि सीरम इंस्टीट्यूट है, भारत बायोटेक है, इसके अलावा सेवरल अदर, कि अन्य जो कई अन्य जो कंपनीज हैं, अन्य जो एक तरीके से फार्मा कंपनीज हैं, अन्य जो मेडिकल कंपनीज हैं, ये प्राइवेट इकाई हैं एंड बाउंड बाय, और ये जो प्राइवेट कंपनी जो है बंधी हुई है कॉन्ट्रैक्ट से टू द हाईएस्ट बिडर, टू द हाईएस्ट बिडर का मतलब है सर्वाधिक बोली लगाने वाला, कि भाई जो भी व्यक्ति या जो भी देश इन कंपनीज के साथ में अगर करार करता है, कि भाई कोई भी देश है जो इन कंपनीज से कोरोना वायरस वैक्सीन खरीदना चाहता है, तो ये तो उस देश को देंगी ना वैक्सीन जो देश इन्हें सबसे ज़्यादा कीमत देगा। तो ये एडिटर कह रहा है कि भाई ये प्राइवेट कंपनीज हैं और ये इस बात से बंधी हुई हैं कि भाई जो भी खरीदार सबसे ज़्यादा दाम इन्हें इनकी वैक्सीन के देगा उसको बेचेंगे, ये तो सीधी सी बात है। एंड नॉट नेसेसरली, और आवश्यक रूप से द इंडियन गवर्नमेंट, और जरूरी नहीं है कि ये एंड नॉट नेसेसरली द इंडियन गवर्नमेंट, ये देखो पूरा की पूरा एक सेंटेंस है, उसमें एडिटोरियल ये बात कहना चाह रहा है कि भाई ये जो सारी की सारी कंपनीज हैं, ये सारी की सारी कंपनीज क्या हैं, ये प्राइवेट कंपनीज हैं और ये प्राइवेट कंपनीज उसी देश को वैक्सीन बेचेंगी जो कि सबसे ज़्यादा दाम इन्हें देगा, वो है ना, जरूरी नहीं है कि वे भारत सरकार को ही बेचें, एंड नॉट नेसेसरली, आवश्यक रूप से भारत सरकार को ही बेचें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है इन कंपनीज के लिए। वाइल द रिप्रीव, रिप्रीव का मतलब होता है राहत, कि भाई राहत की बात यह है इज दैट मोर वैक्सीन्स आर इन द पाइपलाइन, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो वैक्सीन है उन पे काम चल रहा है, कोई भी चीज़ पाइपलाइन में है ना तो इसका मतलब उस पर काम चल रहा है ना, वह निर्माणाधीन है। तो ये एडिटर कह रहा है कि भाई राहत की बात यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन जो है वे पाइपलाइन में है, उन पर काम चल रहा है। लेकिन फिर भी एडिटोरियल ये कहता है कि देयर विल ऑलवेज बी द कंसर्न, लेकिन इस बात को लेकर चिंता बनी ही रहेगी, देयर विल ऑलवेज बी द कंसर्न दैट द पुअर, की जो गरीब लोग हैं, द ओल्ड की बुजुर्ग लोग जो हैं, एंड द डिजिटली नेव, और जो आप कह सकते हो कि डिजिटल रूप से
नेव, नेव का मतलब है नौसिखिया, यानी कि जिनको आप कह सकते हो कि एक तरीके से ये जो इंटरनेट है या फिर ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है इसकी ठीक तरह से जानकारी नहीं है, विल बी शॉर्ट चेंज, इनके साथ धोखा होगा। देखो शॉर्ट चेंज का मतलब होता है किसी को चीट करना, है ना, किसी को धोखा देना। तो ये एडिटोरियल कह रहा है कि भाई ठीक है, ये तो राहत की बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन पे काम चल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन जो है पाइपलाइन में, लेकिन फिर भी यह बात तो हमेशा ही चिंता की बनी रहेगी कि जो गरीब लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं और जिनको एक तरीके से डिजिटल जो ऑनलाइन तरीके हैं उनकी ठीक तरह से जानकारी नहीं है, तो इनके साथ तो धोखा होगा, है ना, इनको देखो ठगा जाएगा। द यूएन एंड डब्ल्यूएचओ, कि भाई संयुक्त राष्ट्र और ये जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है मस्ट कंटिन्यू, इनको जारी रखना चाहिए। क्या जारी रखना चाहिए? टू एक्सर्ट प्रेशर। एक्सर्ट प्रेशर का मतलब है यहाँ पे दबाव डालना, कि भाई ये जो यूएन है और डब्ल्यूएचओ जो है इनको लगातार जो है दबाव डालना चाहिए। किस पे? ऑन द प्रिविलेज्ड नेशंस, कि भाई प्रिविलेज्ड नेशंस का मतलब है एक तरीके से विशेष अधिकार प्राप्त राष्ट्र, एक तरीके से डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं उनके ऊपर यूएन और डब्ल्यूएचओ को दबाव बरकरार रखना चाहिए। किस बात के लिए दबाव बरकरार रखना चाहिए? टू इम्प्रूव ग्लोबल अवेलेबिलिटी, टू इम्प्रूव ग्लोबल अवेलेबिलिटी, कि कोरोना वायरस जो वैक्सीन है उसकी वैश्विक उपलब्धता को इम्प्रूव करने के लिए, वैश्विक उपलब्धता को बढ़ाने के लिए जो डेवलप्ड नेशन है उनके ऊपर लगातार यूएन और डब्ल्यूएचओ के द्वारा दबाव डाला जाना चाहिए। एज वेल एज, और इसके साथ ही साथ एज वेल एज बेयर अपॉन कंट्रीज टू इम्प्रूव इक्विटेबल एक्सेस विद इन देयर टेरिटरी, टू टेरिटरी का मतलब है क्षेत्र, एज वेल एज साथ ही साथ यूएनओ और डब्ल्यूएचओ को अन्य जो कंट्रीज हैं उनके ऊपर भी जो है एक तरीके से क्या करना चाहिए, उनको भी इस बेयर अपॉन, बेयर अपॉन का मतलब होता है किसी के एक तरीके से आप कह सकते हो, बेयर अपॉन का मतलब है कि भाई किसी को कुछ समझाना, है ना। बेयर अपॉन का मतलब है कि भाई किसी को कुछ समझाना या किसी के ऊपर प्रभाव डालना, है ना, ये भी कह सकते हो बेयर अपॉन कंट्रीज। तो यूएन और डब्ल्यूएचओ को क्या करना चाहिए, अन्य जो देश हैं, है ना, उनको इस बात को समझाना चाहिए कि अन्य जो देश हैं वे क्या करें, वे सुधारें। किस चीज़ को सुधारें? इक्विटेबल एक्सेस, कि भाई न्यायपूर्ण पहुँच, कि भाई कोई भी देश जो है उस देश की जो बाउंड्रीज है उनके भीतर व्यक्ति को न्यायपूर्ण रूप से कोरोना वायरस वैक्सीन उपलब्ध हो सके, है ना। इस बात के लिए भी, इस बात को समझाने के लिए भी यूएन और डब्ल्यूएचओ को कोशिश करनी चाहिए। ये एडिटोरियल जो है फाइनल बात करता है। अब देखते हैं सेकंड एडिटोरियल, है ना, कि भाई सेकंड एडिटोरियल में क्या बात की गई है। तो देखो सेकंड एडिटोरियल है एक तरीके से ये अफगानिस्तान और तालिबान से संबंधित है। तो देखो क्या हुआ था कि अभी कुछ ही दिनों पहले हमने देखा था कि जब डोनाल्ड ट्रंप जब पावर में थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो तालिबान है ना, और ये जो अफगानिस्तान के संबंध में उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भाई अमेरिका जो है, कब तक टाइम लिमिट दी गई थी? डोनाल्ड ट्रंप ने क्या टाइम लिमिट दी थी? शायद यहाँ कि भाई 1 मई तक के लिए कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने, ये जो उनका जो प्रशासन था उसने तालिबान के साथ में एक डील की थी। उस डील में उन्होंने ये कहा था कि भाई हम 1 मई तक अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी सेनाओं को पूरी तरीके से वापस ले लेगा, है ना, ये बात कही थी। अब देखो, अब परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि अगर 1 मई तक अमेरिका ने अपनी सेनाओं को पूरी तरीके से वापस नहीं लिया, तो तालिबान ने एक तरीके से चेतावनी दी है कि तालिबान हिंसक रास्तों को अपनाना फिर से शुरू कर देगा। तो एक तो ये है। तो अब देखो यहाँ पे परेशानी क्या बनी हुई है कि अगर अमेरिका पूरी तरीके से अपनी सेना को अफगानिस्तान से हटा लेता है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो तालिबान है वह अफगानिस्तान के जो लीडर्स हैं उनके साथ शांति स्थापित करने की कोशिश करेगा। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जो वर्तमान में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, है ना, उन्होंने क्या किया है, एक ऑप्शन दिया है। क्या ऑप्शन दिया है उन्होंने? कि इंतरिम गवर्नमेंट, कि भाई एक टेम्परेरी सरकार बनाई जाए, कि भाई तालिबान और वर्तमान में अफगानिस्तान की राजनीति से जुड़े हुए जो लीडर्स हैं उनको ऑप्शन दिया है जो बाइडेन ने कि भाई क्या करो, आप दोनों मिलके एक गवर्नमेंट नियुक्त करो, एक गवर्नमेंट जो है बनाओ। अब एडिटोरियल कहता है कि भाई अगर तालिबान और अफगानिस्तान के लीडर्स ये मिलके अगर सरकार बनाते हैं, कि भाई तालिबान और अफगानिस्तान के लीडर्स मिलके अगर सरकार बनाते हैं, तो उसके चलते क्या करना पड़ेगा? उसके चलते ये करना पड़ेगा कि अगर तालिबान और अफगानिस्तान के जो लीडर्स हैं ना, इनकी अगर मिलीजुली सरकार बनेगी, तो उस सरकार में क्या करना पड़ेगा
कि जो तालिबान से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी सरकार में स्थान देना पड़ेगा, और साथ ही साथ दूसरा कि भाई पावर को शेयर करना पड़ेगा कि अफ़गानिस्तान में वर्तमान में जो थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी आई है उसमें क्या करना पड़ेगा कि भाई तालिबान के साथ पावर को शेयर करना पड़ेगा। दूसरी बात, जो संविधान है उस संविधान को अमेंड करना पड़ेगा, उस संविधान को संशोधन करना पड़ेगा। तो कुल मिला के चाहे इस ऑप्शन को मानो चाहे उस ऑप्शन को मानो, कि अगर इस ऑप्शन को माना जाता है, किस ऑप्शन को माना जाता है, जो जो बाइडेन ने दिया है। जो बाइडेन का कहना है कि भाई तालिबान और अफगानिस्तान की वर्तमान सरकार जो है वह पावर शेयर करे। तो अगर इस ऑप्शन को माना जाता है तो संविधान को अमेंड करना पड़ेगा, संशोधित करना पड़ेगा। संविधान को संशोधित करने का मतलब है कि जो थोड़ी बहुत स्वतंत्रता अब तक अफगानिस्तान ने अर्जित की है उस स्वतंत्रता पर एक तरीके से अंकुश लगाना पड़ेगा। उस है ना उस पर अंकुश लग जाएगा। क्यों? क्योंकि तालिबान तो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं ना, वो तो अपनी तानाशाही चलाना चाहते हैं। तो अब तक जो स्वतंत्रता लिबर्टीज अफगानिस्तान ने प्राप्त की है वह लिबर्टीज जो है काफ़ी हद तक खो जाएगी। और दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर अमेरिका की सेनाएं किसी भी तरह के समझौते के बिना अफगानिस्तान से हट जाती हैं तो तालिबान जो है दोबारा से पूरी तरीके से अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में ले सकता है। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई जो अफगानिस्तान है उसके पास चॉइस है क्या? ये दो बैड ऑप्शंस हैं, दो बुरे ऑप्शंस हैं, दो बुरे विकल्प हैं। और दुख की बात यह है कि इन दो बुरे विकल्पों में से ही अफगानिस्तान को चुनना होगा।